मेरे जो किसान भाई खेडूत यहाँ बैठे हैं उनका मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। किसान भाइयों के लिए बहुत जोरदार ताली हो गई। ये प्रोग्राम आप लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो हो नहीं सकता। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, उसको ये देश सैल्यूट करता है और मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। सम्मानित मंच, मेरे साथी भाई जो यहाँ आज प्रोग्राम में पहुंचे हैं, मनीष जी है ना, ये मैग्नेट है, मैग्नेट, और ये डायनामाइट भी है, दोनों का समावेश है मनीष जी। मेरा इनके साथ में जो इंटरेक्शन है वो काफी सालों से आईसीआर के माध्यम से हो रहा है और मैं पिछले 3 सालों से राजस्थान में, पहले मैं मसाला पे काम करता था बड़े स्तर पे, और अभी मैं औषधीय फसलों पे काम करता हूँ। और उसमें सबसे बड़ा जो औषधीय फसल है ईसबगोल पे मैं बड़े स्तर पे आज राजस्थान में काम कर रहा हूँ। और मैं अगले 4-5 मिनट, सर मैं थोड़ा 2 मिनट ज्यादा भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे साथी ने मेरे को एक्स्ट्रा 2 मिनट दे दिए। तो मैं सबको जाने नहीं कोई बात नहीं, हाँ इनके लिए भी आ गया हूँ। बगल में बैठा हूँ। तो मैं थोड़ा, मेरी जो बातें हैं मैं ईसबगोल के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि जितना भी एमएपी की जो फसलें हैं, औषधि और सुगंधित जो फसलें हैं, उसके अंदर ईसबगोल का बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के लिए नहीं है, बट किसानों की आय, और वो किसान जो राजस्थान के 52 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के अंदर अपनी जिंदगी का जीवन यापन करते हैं, उनके लिए ईसबगोल और ये जीरा बहुत इंपॉर्टेंट फसलें हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। सर मैं, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मंच से मैं हमारे जो किसानों को ईसबगोल के उत्पादन में जो डिफिकल्टीज आ रही है, और हमारे देश के कंज्यूमर जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और हर एक को ऑलमोस्ट 1 in 5 in 10 हैव ए प्रॉब्लम विद कॉन्स्टिपेशन। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट औषधीय मसाला होते हुए इसका 90% मार्केट है वो एक्सपोर्ट मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में इसका यूज ही नहीं होता। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हम सबको पता है कि जितने ही मसालों का उत्पादन, जितना औषधीय पदार्थों का उत्पादन हो रहा है, उसमें तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर के अंदर, आप बहुत सारे लोग छोटी छोटी औषधीय फसलों पे काम करते होंगे, लेकिन ईसबगोल का उत्पादन सिर्फ 5 लाख हेक्टेयर के ऊपर, जिसमें तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर तो सिर्फ मेरे राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये पांचों के पांचों डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट हैं, वहां पे आपको सिर्फ सैंडी सॉइल मिलेगा। खरीफ के अंदर बड़ी मुश्किल से बाजरा और ज्वार का उत्पादन हो पाता है, और ये जो विंटर की क्रॉप है वही किसानों को रियली जीवन और उसको पैसा देके जाती है। सर किसानों को आज भी सर ईसबगोल की ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ रही है। 75 साल होने के बावजूद 4.5 लाख हेक्टेयर में मेरे किसान आज भी खेत में ईसबगोल के बीज को फेंक के और उसका उत्पादन कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए हमारा टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन किस स्टेज पे है। अगर ये ईसबगोल में हो रहा है तो इमेजिन करो छोटी क्रॉप का क्या होगा। तो सर एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आपके सामने, हमारी काउंसिल के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि मैकेनाइजेशन को, हमारी जो बड़ी क्रॉप है इसमें मैकेनाइजेशन के ऊपर सर फोकस लीजिए। सर आपका स्वागत। सर पहला मुद्दा मैं ये चाहता हूं कि आप मैकेनाइजेशन पे ध्यान दें। दूसरा सर, ईसबगोल के अंदर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर भी बैठे हैं। सर हमारे यहाँ पे 1980s के अंदर आपकी वैरायटीज आई थी GI 1, 2। उसके बाद में सर जगुदान से 2 वैरायटी आई है, वो भी अर्ली 2000 में आई है। और अभी DMPR में डॉक्टर मनीष जी और इनकी टीम ने हमें एक मतलब ईसबगोल 1 नाम की वैरायटी 2017 में दी। लेकिन ये सारी की सारी वैरायटी जो है सर, ये अभी भी स्टेट स्तर के ऊपर इनका रिलीज हुआ है। हमारे आज भी ईसबगोल के अंदर नेशनली नोटिफाइड कोई वैरायटी नहीं जिसका हम उपयोग कर सकें। तो सर मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। सर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि ये वैरायटीज आई है, आपने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी मेरे किसानों को दी है,
लेकिन ईसबगोल जैसी क्रॉप के अंदर सीड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का स्टैंडर्डाइजेशन करना हमें बहुत जरूरी है सर, क्योंकि जैसे भी उसको पानी लगेगा सर, उसके अंदर जेलिंग इफेक्ट आता है और हम उसको सीड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे पेस्ट और डिजीज की समस्याएं, सैंडी सॉइल के अंदर जो हमारे सॉइल के अंदर जितना भी जो फंगल पैथोजेनिक फंगल है उनका बहुत अटैक रहता है सर अर्ली स्टेज पे। तो कुछ सीड ट्रीटमेंट के बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल मैं आपसे बनाने के लिए साइंटिफिक रिक्वेस्ट करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एज फार एज द साइंस इज कंसर्न कि सर मेरे राजस्थान में सैंडी सॉइल के अंदर, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी और मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, और जो भी इंडस्ट्री के लोग ईसबगोल खरीदते हैं, क्योंकि राजस्थान दुनिया का 95% ईसबगोल राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है। ये हमारी मोनोपोली क्रॉप है, चाहे कोई भी वार हो, दुनिया को ईसबगोल चाहिए तो राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में आएगा। लेकिन सर 97% ईसबगोल का प्रोसेसिंग सिद्धपुर में हो रहा है। हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जो जितने भी यहाँ प्रोसेसर्स बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि खाली मंडियों से परचेज नहीं करें, किसानों तक पहुंचे, क्योंकि वो जो ये मोनोपोली क्रॉप आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपको तकरीबन $500 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। उनके साथ आपको मिलकर काम करना चाहिए। और दुनिया भर के अंदर जो एसपीएस के नॉर्म्स आ रहे हैं कि रेजिड्यू फ्री मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, ये आपको मंडी सिस्टम से नहीं मिलने वाला। इसके लिए आने वाले समय में आपको किसानों के साथ हैंड एंड ग्लव्स काम करना पड़ेगा। और मैं बड़े स्तर के ऊपर सिद्धपुर के अंदर सत ईसबगोल फैक्ट्री सिद्धपुर के साथ काम कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जो डीएमपीआर की टेक्निक्स है इनका उपयोग किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सर 2 मिनट और लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहता हूं कि ईसबगोल इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप होने के बावजूद हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, कंज्यूमर के अंदर इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है। हम लोग, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है सर। आप स्टेज पे इतने बैठे हैं सर, हम कोई न कोई ये जो प्रॉब्लम्स है, चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल हो, इससे अपन सफर कर रहे हैं, या डायबिटीज हो गए, कोई न कोई सफर कर रहे हैं, लेकिन हम इसको अपनी डाइट के अंदर इसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं सर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़े स्तर के ऊपर अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं, और इंडस्ट्री प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन पे काम नहीं कर रही। अभी जितनी भी सिद्धपुर के अंदर इंडस्ट्री है सर, उसका प्राइम काम, आप उसका सीडीएम हस्क निकालो और उसको पैक करो और बाहर कंट्रीज में भेजो। या तो वो आपको हस्क फॉर्म में जाएगा या मैक्सिमम पाउडर बना, इससे ज्यादा इसका उपयोग हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं पिछली बार जब डीएमपीआर अमित जी जब मैंने यहाँ विजिट किया था, तो मैंने इनका एक इंक्यूबेशन सेंटर देखा है। इन्होंने बना तो लिया है, पर उसको चलाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए सर। उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर तकरीबन 30-40 एंटरप्रेन्योर्स आज जुड़े हुए हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर उनका काम चल रहा है। सर आज मंच के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मेरा डीएमपीआर से कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, लेकिन अमूल और आप उसके आज करता धरता हैं। देश के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अमूल जनरेट कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात, 90,000 करोड़। और जब से अमित जी आए हैं, वो रेवेन्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस करना 2026 के अंदर, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू अमूल के माध्यम से जनरेट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी जो अमूल को कॉम्पीट कर रही है वो नेस्ले है, और उसका रेवेन्यू है 15,000 करोड़। तो आप इमेजिन करो, जो किसानों की कोऑपरेटिव की जो ताकत है, इसको इन्होंने कैसे एक बहुत बड़े रेवेन्यू मॉडल में इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। तो अमित जी, क्योंकि आप भी यहाँ पे, इरमा भी यहाँ है, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये पर्सनल आपसे गुजारिश है कि डीएमपीआर के अंदर एक एमएपी इनोवेशन सेंटर अमूल की तरफ से बनाया है। एमएपी इनोवेशन सेंटर। और सर मैं आपको ये अपील क्यों करना चाह रहा हूँ, उसके बहुत रीजन है सर। सर आपके जितने भी अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आइसक्रीम्स हो, और चाहे आप छाछ बेच रहे हो, चाहे आप कर्ड्स बेच रहे हो, इन प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप सीडीएम हस्क को इंटीग्रेट कर दें, तो सर इन प्रोडक्ट को कंप्लीटली न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। और लोगों की जो समस्या है उनका एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर आप समाधान करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग मिल्क और कर्ड या जितना भी छाछ वगैरह वो पीते हैं। मिल्क में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हीट अप करना पड़ता है, बट जितने भी बाई प्रोडक्ट्स दूसरे हैं सर, उसमें अगर अपन सीडीएम हस्क का इंटीग्रेशन करें सर, यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लाइन फॉर अमूल विच वुड बी हेल्दी फॉर कंज्यूमर, हमारे देश के कंज्यूमर के लिए, और ये किसानों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर अमूल जैसी कंपनी बड़े स्तर के ऊपर आज इन प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करती है थ्रू एमएपी इनोवेशन सेंटर,
जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम डीएमपीआर कर सकता है, तो ऐसा करने से सर एक अपन नई प्रोडक्ट लाइन बना सकते हैं और कंज्यूमर, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट ही हम तो यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे देश के अंदर इसकी खपत बढ़ सकती है। आज सर 2.5 लाख मेट्रिक टन का हम सीलियम ईसबगोल का सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं और तकरीबन जो सीड टू हस्क रेशियो इज अराउंड 25%, बहुत लो है। तो इसमें भी डीएमपीआर को कुछ करना चाहिए कि इस रेशियो को 30% पे लेके जाएं, ताकि जो विजुअलाइज है, जो हस्क है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके। सर इस पे काम करने की बड़े स्तर के ऊपर जरूरत है। सर मैं आशा करता हूं कि मैंने, क्योंकि समय की कमी है सर, मेरा एक स्पीच भी आगे मैं दूंगा। मैं ये आशा करता हूं कि आनंद के अंदर जब आप एमडी हैं तो डीएमपीआर के अंदर एक बड़ा एमएपी इनोवेशन सेंटर आप लाएं और उसका उद्घाटन सर आप ही करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।